हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ वांट ऑफ फैक्टर के बारे में। वांट ऑफ फैक्टर क्या होता है, क्यों इसको दिया गया। तो देखिए, बहुत सारे ऐसे हमारे कंपाउंड होते हैं जो इलेक्ट्रोलाइट नेचर के होते हैं। तो जैसे कि सोडियम क्लोराइड है, सोडियम क्लोराइड पानी में जाएगा तो वो आयनाइज हो जाएगा, Na+ आयन Cl- आयन। ठीक है। और भी कुछ कंपाउंड होते हैं जो क्या होते हैं, आपस में जुड़ जाते हैं, एसोसिएट हो जाते हैं। जैसे एसिटिक एसिड CH3COOH, उसको बेंजीन में डाल दीजिए तो 2 मॉलिक्यूल जुड़ जाते हैं, इसे बोलते हैं डाईमेराइजेशन। अगर 3 मॉलिक्यूल जुड़ जाते हैं किसी कंपाउंड के तो उसे बोलते हैं ट्राईमेराइजेशन। 4 मॉलिक्यूल जुड़ जाएंगे तो टेट्रामेराइजेशन एंड सो ऑन। तो हमें समझ में आ गया भाई कि हमारे जो कंपाउंड है 2 तरह के होते हैं, एक होते हैं इलेक्ट्रोलाइट, दूसरे नॉन इलेक्ट्रोलाइट। तो वांट ऑफ फैक्टर जो है क्यों दिया गया भाई, कुछ इलेक्ट्रोलाइट नेचर के होते हैं वो डिसोसिएट या एसोसिएट हो जाते हैं। तो देखो इसको, टू कैलकुलेट द एक्सटेंट ऑफ डिसोसिएशन और एसोसिएशन। ठीक है, डिसोसिएट या एसोसिएट जो कंपाउंड हो रहा है उसको कैलकुलेट करने के लिए वांट ऑफ ने एक फैक्टर इंट्रोड्यूस किया, आई। इसे बोलते हैं वांट ऑफ फैक्टर। ठीक है, ये तो समझ में आ गया। इलेक्ट्रोलाइट होगा तो वांट ऑफ फैक्टर आई निकालना पड़ेगा। अब ये वांट ऑफ फैक्टर निकालते कैसे हैं? वांट ऑफ फैक्टर निकालने का एक फॉर्मूला है, क्या है? जो हमारा कंपाउंड है आयोनाइज होने के बाद, डिसोसिएट होने के बाद या एसोसिएट होने के बाद जितने पार्टिकल देता है, ठीक है, मतलब नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स आफ्टर डिसोसिएशन और एसोसिएशन जो मिल रहा है उसको इनिशियल नंबर ऑफ पार्टिकल से डिवाइड कर दो। तो इस तरीके से क्या आ जाता है, वांट ऑफ फैक्टर। मैं इस पे अभी न्यूमेरिकल भी लेके आपको सिखाने जा रहा हूँ। इससे पहले कि हम न्यूमेरिकल्स लें, एक और नोट पॉइंट मैं आपको बताना चाहूँगा कि जब हम कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं तो उससे भी हम वांट ऑफ फैक्टर निकाल सकते हैं। तो I = होता है ऑब्जर्व कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। ऑब्जर्व का मतलब होता है एक्सपेरिमेंटल, जो वैल्यू क्वेश्चन में दी हुई है, जिसे निकालने में आपने कोई मेहनत नहीं करी, वो ऑब्जर्व है। और कैलकुलेटेड कॉलिगेटिव या कैलकुलेटेड वैल्यू वो होगी जिसे निकालने के लिए आप कैलकुलेशन करते हैं। ठीक है, तो ऑब्जर्व अपॉन कैलकुलेटेड वैल्यू का जो रेशियो है वो वांट ऑफ फैक्टर I आ जाता है। ऐसे ही अगर मान लीजिए हमें कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी नहीं दी, हमें मोलर मास दिया हुआ है, एक नॉर्मल दूसरा एबनॉर्मल। तो नॉर्मल मोलर मास वो होता है जिसे हम एटॉमिक मास का सम करके निकालते हैं, उसे बोलते हैं कैलकुलेटेड। ठीक है, जैसे H2SO4 ले लो तो उसका जो कैलकुलेशन करने के बाद मोलर मास है वो 98 आता है, तो वो कैलकुलेटेड या नॉर्मल मोलर मास कहलाएगा। और ऑब्जर्व एबनॉर्मल मोलर मास जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी से आता है। तो कैलकुलेटेड अपॉन ऑब्जर्व मोलर मास का रेशियो भी वांट ऑफ फैक्टर हो जाता है। आगे चलेंगे तो यहाँ तक एक बात हमने अच्छे से समझ में आ गई कि इलेक्ट्रोलाइट होगा तभी वांट ऑफ फैक्टर की ज़रूरत पड़ेगी। इसका मतलब अगर नॉन इलेक्ट्रोलाइट है तो फॉर नॉन इलेक्ट्रोलाइट जो I बराबर वो 1 रहेगा, मतलब वांट ऑफ फैक्टर 1 रहेगा। ठीक है, जैसे कि भाई NaCl है, सॉरी जैसे कि हमारा बेंजीन है या फिर बहुत सारे यूरिया है, नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स हैं। फॉर एग्जांपल ले लेते हैं, I = 1 फॉर नॉन इलेक्ट्रोलाइट जैसे ग्लूकोज, यूरिया एटसेट्रा, क्योंकि ये नॉन इलेक्ट्रोलाइट हैं, ये आयोनाइज नहीं होते। लेकिन अगर हमने इलेक्ट्रोलाइट लिया है तो I ≠ = 1। क्यों? क्योंकि या तो वो एसोसिएट होगा या डिसोसिएट होगा, तो नंबर ऑफ पार्टिकल बदल जाएंगे। तो हमें यहाँ पर जो फॉर्मूला दिया है आपके लिए फॉर डिसोसिएशन ऑफ ए सॉल्यूट, तो फॉर्मूला यूज़ करेंगे I बराबर 1 + अल्फ़ा n-1। ठीक है, I बराबर 1 + अल्फ़ा ब्रैकेट में n-1। अब आप सोच रहे हो सर I तो पता है वांट ऑफ फैक्टर होता है, चलो ठीक है, I तो वांट ऑफ फैक्टर है, अल्फ़ा क्या है? तो अल्फ़ा है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। ठीक है, क्वेश्चन में दिया होगा ऐसा 40% डिसोसिएट हो रहा है, तो इसका मतलब 40 आउट ऑफ 100 मतलब 0.4 अल्फ़ा हो जाएगा। n क्या है? n है टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स गिवन बाई 1 मॉलिक्यूल। एक मॉलिक्यूल आयोनाइज होने के बाद जितने पार्टिकल देता है। फॉर एग्जाम्पल CH3COOH डिसोसिएट्स इन वाटर। CH3COOH क्या दे रहा है? CH3COO-
और प्लस H आयन। तो यहाँ पे अगर आपसे पूछा जाए भाई N कितना है, तो आप कहेंगे भाई 2 आयन मिल रहे हैं इसलिए N 2 हो गया। ठीक है, CH3COOH 2 आयन दे रहा है इसलिए N बराबर 2। दूसरा पार्ट आता है फॉर एसोसिएशन ऑफ सॉल्यूट। अगर एसोसिएशन हो रहा है तो क्या होगा, तो उसके लिए फॉर्मूला डिराइव करने के बाद आता है I बराबर 1 प्लस अल्फा ब्रैकेट में 1/n माइनस 1। ये 1 प्लस अल्फा 1/n माइनस 1। तो अल्फा क्या होगा, अल्फा हो जाएगा भाई यहाँ डिग्री ऑफ एसोसिएशन, और n क्या है, टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स है एसोसिएटेड, जो एसोसिएट हो रहे हैं टू गिव वन मॉलिक्यूल। फॉर एग्जाम्पल CH3COOH एसोसिएट इन बेंजीन सॉल्वेंट। इसका मतलब 2 मॉलिक्यूल इसके और आपस में जोड़ के एक क्या बना देंगे, ये डाइमर बन गया है ना। 2 मॉलिक्यूल जोड़ने को डाइमराइजेशन बोलते हैं, उससे जो बनता है उसे बोलते हैं डाइमर। तो यहाँ तक हमारा ये थ्योरेटिकल पार्ट हो गया। अब मैं इसके ऊपर आपको बहुत बेहतरीन 4 क्वेश्चन लेके आ रहा हूँ। ये 4 क्वेश्चन करने के बाद फिर आपको वो सारा क्वेश्चन बन जाएगा, कुछ और करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी वॉन्ट ऑफ फैक्टर के लिए। तो पहला क्वेश्चन लिया है कैलकुलेट वॉन्ट ऑफ फैक्टर फॉर द Na2SO4। ठीक है, कैलकुलेट वॉन्ट ऑफ फैक्टर फॉर Na2SO4, और यहाँ पर इन्होंने कंडीशन दी है कि एज्यूमिंग कंप्लीट डिसोसिएशन। अब अगर कंप्लीट डिसोसिएशन की बात है तो यहाँ पर आप सोच के चलो भी 100% हो गया ये। ठीक है, तो इसका मतलब जो अल्फ़ा है वो 1 रहेगा। ठीक है, अल्फ़ा बराबर 1 हो गया। अब सोडियम सल्फेट आयनाइज होकर 2 सोडियम आयन 1 सल्फेट आयन दे रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर जो नंबर ऑफ पार्टिकल है N बराबर 3 हो गया, क्योंकि एक मॉलिक्यूल Na2SO4 3 आयंस दे रहा है। तो अल्फ़ा 1 आ गया, N 3 हो गया। हमें पता है डिसोसिएशन में I बराबर क्या लगता है, 1 प्लस अल्फ़ा N माइनस 1। तो अब लगा दो 1 प्लस अल्फ़ा की जगह 1 और N की जगह 3 माइनस 1, तो I बराबर 3 आ गया। तो सोडियम सल्फेट का I वॉन्ट ऑफ फैक्टर 3 हो गया। वॉन्ट ऑफ फैक्टर फॉर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ठीक है, कैलकुलेट वॉन्ट ऑफ फैक्टर फॉर CH3COOH। अब CH3COOH दिया है इन्होंने, ये कह रहे हैं विच इज़ 20% आयोनाइज्ड। अब 20% हो गया तो अल्फ़ा कितना आ जाएगा, ये देखो ध्यान से, मैंने बताया था आउट ऑफ 100 है, तो अल्फ़ा बराबर 20/100 0.2 हो गया, और N बराबर 2 हो गया। यूज I बराबर 1 प्लस अल्फ़ा ब्रैकेट में N माइनस 1, तो हो जाता है 1 प्लस अल्फ़ा की जगह 0.2, 2 माइनस 1 सॉल्व करके आ गया I बराबर 1.2। तो इस तरीके से वॉन्ट ऑफ फैक्टर निकाला आपने। अब हम एक और क्वेश्चन ले रहे हैं जिसमें हम एसोसिएशन की बात करेंगे। कैलकुलेट वॉन्ट ऑफ फैक्टर फॉर ए कंपाउंड। कंपाउंड का नाम दे दिया X। ये क्या कर रहा है भाई, डाइमेराइज हो रहा है, किसमें, बेंजीन सॉल्वेंट में, और टू द एक्सटेंट ऑफ 40%। इसका मतलब अल्फ़ा क्या आ जाएगा भाई, 40/100। ठीक है, तो पहले अल्फ़ा ही देख लो, अल्फ़ा बराबर 40/100 0.4 हो गया। अब डाइमेराइज हो रहा है, इसका मतलब जो 2 मॉलिक्यूल है 2X मिलके X2 बनाएगा, तो N बराबर 2 हो गया, क्योंकि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल एसोसिएटेड 2 है। एसोसिएशन के केस में फॉर्मूला क्या आता है, I बराबर 1 प्लस अल्फ़ा ब्रैकेट में 1/n माइनस 1। वैल्यू पुट कर देंगे, अल्फ़ा की जगह 0.4, N की जगह 2, सॉल्व करके आ गए 0.8। ये जो डिस्कशन हमने किया, इससे कंक्लूजन निकल के आया। क्या कंक्लूजन आया भाई, देखो, इससे कंक्लूजन ये आता है कि अगर डिसोसिएशन होगा तो पार्टिकल का नंबर बढ़ जाएगा, इसका मतलब I इज़ ग्रेटर देन 1 आएगा, और एसोसिएशन हो रहा है तो I की वैल्यू लेस देन 1 आएगी। ये भी एग्ज़ाम में क्वेश्चंस में आता है। और अब एक बहुत ही स्पेशल क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है इस टॉपिक का। ये कह रहे हैं भाई कि 50% ऑफ CH3COOH जो भी दिया है वो आयोनाइज हो रहा है, और 50% जो है वो डाइमेराइज हो रहा है। तो बताओ वॉन्ट ऑफ फैक्टर क्या होगा। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है ये।
अब इन्होंने ये बताया नहीं कि हमारे पास इनिशियली कितना है, नहीं बताया तो कोई बात नहीं, हम एज्यूम कर लेंगे, कुछ भी एज्यूम कर लेंगे, आंसर हमेशा बराबर आएगा। सो लेट वी हैव 2 moles ऑफ द कंपाउंड एसिटिक एसिड, आउट ऑफ विच 1 mole तो क्या हो गया, आयोनाइज हो गया, और अनदर 1 mole जो है वो डाइमेराइज हो गया। अब यह क्वेश्चन में कुछ और नहीं दिया है तो क्या करेंगे, देखो एज्यूम करेंगे कि अल्फा इज इक्वल टू 1। क्यों? क्योंकि हमें ये परसेंटेज नहीं दिया है, तो एज्यूम कर लेते हैं ऐसे केस में कि 100% आयोनाइजेशन है, 100% डाइमेराइजेशन है। अब आयोनाइजेशन का कॉन्सेप्ट लगाओ, CH3COOH आयोनाइज होगा तो भाई यहाँ पर क्या होगा, N बराबर 2 रहेगा ना, 2 आयंस दे रहा है, तो I बराबर 1 प्लस अल्फ़ा, और अल्फ़ा क्या लगाओगे यहाँ पे, अल्फ़ा 100% मतलब अल्फ़ा 1, 1 प्लस 1 ब्रैकेट में 2 माइनस 1 सॉल्व किया तो क्या आ गया, I बराबर 2। ठीक है, ये कब हो जाएगा, जब आयोनाइजेशन होगा। अब उसका जो 50% है दूसरा पार्ट, उसमें क्या होगा कि 2 मॉलिक्यूल आपस में जुड़ के एक डाइमर बना देंगे। अब 2 मॉलिक्यूल जुड़ रहे हैं ना, तो जब 2 मॉलिक्यूल जुड़ेंगे तो N बराबर 2, और अल्फ़ा यहाँ पर भी 100% मतलब 1 एज्यूम किया। डाइमेराइजेशन एसोसिएशन का फॉर्मूला क्या होता है, I बराबर 1 प्लस अल्फ़ा ब्रैकेट में 1/n माइनस 1, तो ये हो गया 1 प्लस 1 ब्रैकेट में 1/2 माइनस 1, तो सॉल्व करके आ गए 0.5। ये डाइमेराइजेशन या एसोसिएशन का केस हो गया। अब आप देख रहे हो कि जो हमारे पास पार्टिकल्स हैं वो आयनाइजेशन से कितना हो गया भाई, I2 हो गया, और केवल डाइमेराइजेशन होता तो 0.5 होता, लेकिन ये दोनों हो रहे हैं, तो हम इसमें वांट ऑफ फैक्टर निकालने का फॉर्मूला लगाएंगे। ओवरऑल वांट ऑफ फैक्टर बराबर क्या होगा, नंबर ऑफ पार्टिकल्स आफ्टर डिसोसिएशन एंड एसोसिएशन अपॉन इनिशियल नंबर ऑफ पार्टिकल्स। तो हमारा जो आयनाइजेशन डिसोसिएशन के बाद कितना हो गया 2, एसोसिएशन के बाद 0.5, और इनिशियल कितना एज्यूम किया था 2 मोल, तो 2.5/2 1.25, तो यहाँ पर आई वांट ऑफ फैक्टर 1.25 आ गया। तो इस तरीके से वांट ऑफ फैक्टर के ऊपर ये क्वेश्चंस बनते हैं, आप सब बहुत ही अच्छे से आसानी से कर सकते हो। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें, इससे कि सभी को ये वांट ऑफ फैक्टर है उसका नॉलेज हो जाए। थैंक यू।